हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आज के सेक्शन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखने वाले हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट सीखने से पहले अभी इंटरनेट क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, कितने टाइप्स है, वो सब ऑप्शन हम लोग थेरी टॉपिक में कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग तब प्रैक्टिकल सेक्शन देख लेते हैं। तो इंटरनेट में होता है ब्राउज़र। तो ब्राउज़र अभी अलग अलग ब्राउज़र रहते हैं, जैसे कि जब भी हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल रहता है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन उसके बाद जो ब्राउज़र आए, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, वो ये ब्राउज़र आए। तो ज़्यादातर जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो है गूगल ब्राउज़र। तो गूगल ब्राउज़र हम लोग सीख लेते हैं। तो गूगल ब्राउज़र यूज़ करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल क्रोम का ऐसा आइकॉन्स रहता है। तो गूगल क्रोम का ऐसा आइकॉन रहता है, उसके ऊपर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो ऐसी स्क्रीन ओपन होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इसका होम पेज ऐसा रहता है। तो यहाँ पे अगर हमने गूगल ओपन किया तो यहाँ पे गूगल का टैब आ गया, यहाँ पे सर्च टैब है। फिर उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस है गूगल, मतलब आपको कौन सी लैंग्वेजेस में देखना है, जैसे हिंदी में देखना है, मराठी में देखना है, गुजराती में देखना है। तो यहाँ से अलग अलग लैंग्वेजेस है, आपको कौन से लैंग्वेज में देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको सेटिंग करनी है तो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पे कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम बोलते हैं। तो यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अलग से न्यू टैब ओपन करना है, तो जैसे कि न्यू टैब मतलब जैसे यहाँ पे एक टैब है, वैसे अगर आपको यहाँ पे अलग से टैब ओपन करना है, ये प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तभी भी चलेगा, या फिर सेटिंग में न्यू टैब क्लिक करेंगे तभी भी चलेगा। उसका शॉर्टकट की यहाँ पे बताया गया है Ctrl+T। अभी फ्रेंड्स, ये CCC के एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। तो ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन करने का शॉर्टकट की है Ctrl+T। आप याद रखिए, आपके CCC के एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि ब्राउज़र ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। तो ओपन करने का शॉर्टकट की है, ब्राउज़र का न्यू टैब ओपन करने का शॉर्टकट की है Ctrl+T। फिर उसके बाद न्यू विंडो, अलग से अगर आपको न्यू विंडो ओपन करनी है तो वो यहाँ से आप क्लिक ओपन कर सकते हैं। उसका भी शॉर्टकट की यहाँ पे बताया गया है, Ctrl+N से न्यू विंडो हम लोग ओपन कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री चेक करनी है तो यहाँ से हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि कभी क्या ओपन किया था, ये सब यहाँ पे आएगा। अगर आपको डाउनलोड मतलब आपने जो भी डाउनलोड किया है तो ये डाउनलोड सेक्शन में बताया जाएगा कि कहाँ पे हमने डाउनलोड किया वो कहाँ पे हमें मिलेगा, डाउनलोड सेक्शन में। फिर बुकमार्क, अगर आपको पर्टिकुलर वेबसाइट को या लिंक को बुकमार्क करके रखना है, बुकमार्क करके रखेंगे तो फिर अगर आपको वो लिंक फिर से ओपन करनी है या वो पेज फिर से ओपन करना है तो फिर आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उसको बुकमार्क करके रखेंगे तो बुकमार्क के ऊपर वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। वैसे अगर आपको जूम करना है तो यहाँ से आपको जूम इन और आउट कर सकते हैं। आपको कितना जूम कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट निकालना है तो प्रिंट, फाइंड करना है तो फाइंड, या फिर अगर आपको यहाँ से कुछ पेज को सेव करना है, होम पेज करके सेव करना है तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ से सेटिंग। तो ये सब ऑप्शन है यहाँ पे गूगल क्रोम में, आपको जो जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये बॉक्स है उसको बोलते हैं सर्च बॉक्स। तो सर्च बॉक्स में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल हम CCC सीखते हैं, तो इसके लिए हम लोग CCC के बारे में सर्च करते हैं। जैसे CCC के बारे में डालें तो CCC मैंने यहाँ पे लिखा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टैब है, जैसे गूगल सर्च और आई एम फीलिंग लकी। तो गूगल सर्च क्या रहता है कि आप गूगल सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो CCC के CCC के बारे में जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाती है। जैसे उनकी वेबसाइट आ जाती है, उसके इमेजेस आ जाएंगे, फिर वीडियोस उससे रिलेटेड, वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन अगर आप आई एम फीलिंग लकी के ऊपर क्लिक करते हो तो CCC का जो फर्स्ट पेज था इंफॉर्मेशन के बारे में वो यहाँ पे ओपन होता है। लेकिन आप अगर गूगल सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि CCC यहाँ पे टाइप किया आई एम फीलिंग लकी,
तो देखिए जो फर्स्ट वेबसाइट थी वो आ गई। तो फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादातर गूगल सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक से मतलब उसमें कैसे ऑप्शन मिलते हैं कि बाबा और क्या इंफॉर्मेशन है, ऐसा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे जब हमने ट्रिपल सी देखा, ट्रिपल सी के बारे में इंफॉर्मेशन देखी, वैसे ही अगर आपको कुछ अलग सर्च करना है, जैसे कि अगर आपको टाइम सर्च करना है तो टाइम और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग बताया जाता है, डे बताया जाता है, डेट बताया जाता है और कहाँ पे है ये बताया जाता है। जैसे वेडनेसडे 20 मई और यहाँ पे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे बताया गया है। वैसे अगर आपको अलग जगह का देखना है, जैसे न्यूयॉर्क का देखना है, तो आपको सिर्फ टाइम और वो जगह आप यहाँ पे डाल दीजिए तो वहाँ का टाइमिंग आ जाएगा। वैसे आप अलग अलग कंट्री का टाइमिंग देख सकते हो। वैसे अगर आपको वेदर देखने का है तो यहाँ से वेदर देख सकते हो आप। वेदर, तो यहाँ पे आपको वेदर बताया जाएगा। यहाँ पे आपका किधर का मतलब किधर का अपने कल्याण का वेदर है, कितना है वो बताया गया। ऐसे अगर आपको किसी और जगह का देखने का है, जैसे जैसे शिमला का देखने का है, तो यहाँ पे शिमला का वेदर बताया जाएगा। तो वैसे आप अलग अलग कंट्री का अलग अलग इनका वेदर देख सकते हो। तो वैसे ही अगर आपको हमने अभी ये ट्रिपल सी के बारे में देखा, तो ट्रिपल सी के बारे में यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए तो ट्रिपल सी के बारे में आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। फिर वैसे ही आपने अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे कुछ टाइप करके हम लोग सर्च कर रहे हैं। वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे एक माइक जैसा है। इस माइक के ऊपर आप क्लिक करते हो तो जो भी आप बोलोगे तो वो यहाँ पे टाइप होगा और वैसे आप सर्च कर सकते हो। तो इसके लिए ये माइक का यूज़ किया जाता है। फिर उसके साथ यहाँ पे अलग अलग टैब है, वो देखते हैं हम लोग क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग है और टूल्स ऑप्शन है। ये टूल्स ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि एनी कंट्री मतलब आपको कहाँ पे देखना है, तो इंडिया का ही। फिर उसके बाद यहाँ पे टूल्स, फिर यहाँ पे एनी टाइम मतलब कि आपको लास्ट हावर की आपको देखनी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे पास्ट हावर चेक क्लिक कर सकते हैं, या लास्ट 24 आवर की इंफॉर्मेशन चेक करने, लास्ट 24 आवर में कितना अपलोड हुआ था वो देखने का है, मतलब कितनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन 1 वीक की, या फिर मंथ की देखने, पिछले मंथ की इंफॉर्मेशन जितना अपलोड हुआ है वो। यहाँ से आप टाइमिंग चेक कर सकते हो। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इंफॉर्मेशन जैसे चाहे उस पर क्लिक करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। फिर उसके बाद है यहाँ पे हम लोग अभी जैसे ट्रिपल सी देखा, वेदर कैसे चेक करते, टाइमिंग कैसे चेक करते, ये सब देखा। वैसे ही अभी जैसे कि अगर आपको ट्रांसलेट देखना है, जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स है। तो यहाँ पे आप जैसे आपको हम लोग यहाँ पे एक लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस है, आपको जो लैंग्वेज में देखना है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश, और यहाँ पे आपको कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, इंग्लिश टू हिंदी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं डाल देती हूँ माय नेम इज़ पूजा, तो यहाँ पे आता है हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है, मेरा नाम पूजा है। तो वैसे अगर आप कुछ पैसेज लेते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हो, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे कि या फिर हम लोग ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम कम है तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही डाल दी। अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके लिए ट्रांसलेट का यूज़ किया जाता है। तो हमने ये देखा कि कैसे यूज़ किया जाता है, क्या करते हैं, ये सब हमने देखा। तो वैसे ही फ्रेंड्स अभी आगे जाते हैं हम लोग। जैसे ट्रिपल सी के बारे में ऑल में हमने देखा, वैसे अलग दूसरा ऑप्शन है वीडियोज़। तो अगर आपको कोई वीडियोस देखनी है तो यहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं, या बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बुक से रिलेटेड, न्यूज़ देखनी है तो यहाँ से न्यूज़ मतलब ट्रिपल सी से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे बताई जाएगी।
फिर है इमेजेस। अभी इमेजेस यहाँ पे अलग अलग इमेजेस है, उनके अलग अलग कैटेगरी आपको कैसे चाहिए, सर्टिफिकेट में चाहिए, फुल फॉर्म देखने का है, कंप्यूटर कोर्सेज देखने, ये ना यहाँ पे आपको बताया जाता है अलग अलग कैटेगरीज। फिर उसके बाद अगर समझो आपने एक इमेजेस लिया, अगर आपको वो इमेजेस सेव करना है तो यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आपको कैसे लिंक चाहिए या न्यू विंडो में ओपन करना है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। लेकिन आपको सेव करना है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सेव इमेजेस एज। तो सेव इमेजेस एज में क्लिक करेंगे, आपको कहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आप उनको लोकेशन दे दीजिए, जैसे कि डेस्कटॉप पे सेव करना है तो यहाँ से सेव, तो वो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो जाएगा और वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको ओपन करना है या फिर शो फोल्डर करेंगे तो कहाँ पे सेव हुआ है वो बताया जाएगा। तो ओपन करेंगे तो डायरेक्टली वो इमेजेस ओपन हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इमेजेस सेव करना भी देख लिया, तो जब भी हम लोग इमेजेस लेते हैं मतलब सर्च करते हैं तो यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आता है। तो टूल्स का ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन है आपको कैसे चाहिए, लार्ज साइज चाहिए या मीडियम साइज चाहिए या आइकॉन चाहिए, तो यहाँ से आप वैसा ले सकते हैं। या कलर, आपको कौन से कलर में देखना है, जैसे ब्लैक कलर में देखना है तो ब्लैक कलर में आते हैं। वैसे अगर आपको रेड कलर में देखना है तो यहाँ पे रेड कलर में आएंगे। वैसे ही आपको ब्लैक एंड वाइट में देखना है तो वैसे ब्लैक एंड वाइट में देख सकते हैं। तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो कि आपको कैसे देखने का है। वैसे ही फिर उसके बाद यूज़ राइट्स क्या रहता है, जैसे कि अगर आप यूट्यूब में कोई इमेजेस डालते हो या फिर थंबनेल बनाते हो तो फिर आपको कैसे आप जब भी इमेजेस डाउनलोड करते हो तो कॉपीराइट रहते हैं इमेजेस, तो कॉपीराइट होने के कारण आप डाउनलोड कर नहीं पाते हो या फिर उसमें एडिटिंग नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे ऐसे कौन से इमेजेस है जो कॉपीराइट नहीं है, हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि लेबर फॉर रीयूज़ विथ मॉडिफिकेशन। आप ये सेकंड नंबर का ऑप्शन जब सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये इमेजेस हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका कॉपीराइट नहीं है, इसमें कुछ भी हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इमेजेस डाउनलोड करनी है और एडिटिंग नहीं करना है तो लेबल फॉर रीयूज़ करेंगे तो सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते हो और एडिट नहीं कर सकते हो इमेज में। तो इसके लिए आप ये ऑप्शन का यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो। अब इनको नॉर्मल करना है तो नॉट टू फिल्टर बाय लेसन यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप्स है, क्लिप आर्ट में चाहिए या लाइन ड्राइंग में चाहिए या GIF में चाहिए, तो वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। या टाइमिंग, जैसे आपको टाइमिंग वाइज देखना है तो इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पूरा गूगल ब्राउज़र का यूज़ देखा कि क्या रहता है, कैसे रहता है, वो सब देखा हमने। उसके सेटिंग कैसे चेंज करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, ऑल टैब्स उनके देखे, ये सब ऑप्शन हमने देखा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कल मिलते, कल जो हम सीखने वाले हैं वो है जीमेल, मतलब मेल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल मिलते हैं, कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।